बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जाने का सिलसिला जारी। चमन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सबसे आगे। सिब्बी में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। कोहलू में PTI ने 3 नशस्तें जीत ली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार भी कामयाब। कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान भर में इंतखाबात हुए। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में फायरिंग, दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर के हमले, उम्मीदवारों और हामियों में भी लड़ाई, एक दूसरे पर डंडे थप्पड़ मुक्के बरसा दिए। कई जगहों पर गोलियां भी चल गईं। सिब्बी, चमन, कल्लात, कोहलू में दर्जनों अफराद जख्मी। सिब्बी में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 10 अफराद जख्मी। बोलान, डेरा मुराद जमाली, चागी में भी लड़ाई झगड़ा। नोशकी में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर धमाका। कोहलू में पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट फायर किए गए। बलूचिस्तान में 9 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। 17,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इंतखाबी अमल में आवाम की भरपूर शिरकत, सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। केज, पंजगोर, खारान में वोटर टर्नआउट 50 से 55% रहा। खवातीन भी जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार। आवाम ने शरपसंद अनासर को मुस्तरद कर दिया। फौज, FC के बेहतरीन इंतजामात। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, अमरीका को डरावे देने वाला खुद डर कर पेशावर बैठा हुआ है। अवाम ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर इंतशार मार्च को रिजेक्ट कर दिया। नाकाम धरने का मकसद फितना और इंतशार था। इमरान खान का खत, साजिश का ड्रामा और इनकलाब सब 2 नंबर है। जितने लॉन्ग मार्च करने हैं करो, हुकूमत खत्म नहीं होगी। नवाज शरीफ किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। इनकलाब यू टर्न लेकर बनी गाला जाने से नहीं आता। शहबाज शरीफ। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह को जेल डलवाएंगे। इनके खिलाफ अदालत जाएंगे। जो जुल्म किया है कौम माफ नहीं करेगी। एक एक चीज की तैयारी करके इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत के फैसले के बाद प्लान बनाएंगे। अब जब निकले तो कोई हमारे सामने खड़ा नहीं होगा। इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जब तक जिंदा हूं चोरों के खिलाफ जदोजहद जारी रखूंगा। हमें हमारा हक न दिया गया तो छीन लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ तामीर करने वाला और इमरान खान तखरीब करने वाला है। गाली का जवाब तरक्याती मंसूबों से देंगे। इमरान खान ने जाते जाते हमारे लिए जाल बिछाया। ज़ाती फ़ायदे के लिए तेल की कीमतें कम की। हमें दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। 8 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी। पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। नवाज शरीफ की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब बनाकर रहेंगे। लापता अफराद केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और उनके बाद आने वाले तमाम वज़राए आज़म को भी नोटिस जारी करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह और साबिक वज़राए दाखिला अदालत तलब। फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि मौजूदा और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव वजाहत दें क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। अटॉर्नी जनरल मुतमईन करें कि मुस्तकबिल में जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। एक तस्वीर आई कि पाकिस्तानी वफ्द इसराइल गया। गुलाम हुकूमत कश्मीरियों की कुर्बानी को बेचेगी, भारत से समझौता करेगी। भारत रूस से सस्ता पेट्रोल ले रहा है। ये अमेरिका के दबाव में रूस से तेल नहीं खरीद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑडियो टेप ने इमरान खान की मुनाफिकत और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने अपने दावों के बरक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी घड़ी गई। इमरान खान का झूठ बेनकाब हो गया। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो को झूठ करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता इमरान खान आसिफ जरदारी से मामला तय करे। नून लीग के साथ मुलाकात का मकसद लॉन्ग मार्च को तसादुम से बचाना था। शहबाज गिल बोले, ऑडियो वीडियो मिक्सिंग का धंधा नून लीग का है। मरियम नवाज ने कहा, ऑडियो लीक से इमरान खान की हकीकत सामने आ गई। कहते हैं डट कर खड़ा है कप्तान, असल में ये पैर पड़ा था। इमरान खान ने अपने बंदे नवाज शरीफ के पास भेजे, कहा इलेक्शन की तारीख दो, लॉन्ग मार्च खत्म कर दूंगा। नवाज शरीफ ने कहा किसी धौंस और धमकी में नहीं आऊंगा। इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इनके मार्च में 20 लाख अफराद भेजे।
शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद, लाहौर में 5 से 6 घंटे बिजली की बंदिश। लेस्को का लोड शेडिंग न करने का दावा। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और नवाही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट। हुकूमत ने लोड शेडिंग जारी रहने की खबर सुना दी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, लोड शेडिंग मजीद 2 से 3 माह परेशान करेगी। साबिक हुकूमत की नाअहली से गैर फाल होने वाले पावर प्लांट्स को फाल कर दिया। IMF प्रोग्राम बहाल होने से हुकूमत दरकार ईंधन दरामद कर सकेगी। हल्का कौसार मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मौसम सुहाना। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भिंबर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कल भी बारिशों की पेशगोई। वादी नीलम में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, सयाहों को एहतियात की हिदायत। इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च के शुरका पर तशद्दुद काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। इम्पोर्टेड हुकूमत और पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बर्बरियत की। मार्च से एक रात पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हिरासा किया। तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार भी नहीं बचेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझे दी है। आप आएँ तो सही। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके आवाम के गजब से बचना चाहते हैं। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। बॉस और चपरासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। शेख रशीद ने कहा, एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात। कैसे चलेगी ये हुकूमत? अगर इमरान खान घर में बैठ जाए तो ये 11 इत्तेहादी पार्टियां 1 महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। महंगाई के तूफान पर हुकूमत आवाम के गज़ब गज़ब से बच नहीं सकती। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, डायलॉग का रास्ता खुला है। इमरान खान को इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मुश्किल फैसलों में सब जमातों को शामिल होना चाहिए। कोई जमात अकेले मुल्क का मसला हल नहीं कर सकती। इमरान खान समझते हैं कि ताकत के जोर पर गिरा लेंगे तो उनकी भूल है। ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर कपड़े बेचने का ऐलान। कहा, वज़ीर आला महमूद खान से आखिरी बार कह रहा हूं कि आटा सस्ता करो। आटा सस्ता ना किया तो कपड़े बेचकर सस्ता आटा फराहम करूंगा। वज़ीर आज़म का मानसहरा के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी और मेडिकल कॉलेज बनाने का भी वादा। आइंदा बजट में तलबा को फ्री लैपटॉप भी देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का नैब कवानीन में तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कानून में तब्दीली का बराह रास्त फायदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को होगा। उन्होंने खुद को NRO 2 दे दिया। नैब का इदारा वफाकी हुकूमत के ताबे हो गया। कौम की ख्वाहिश है करप्शन से जान छुड़ाई जाए। ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हो जाते हैं। गैर फितरी निज़ाम ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। तखर में मुसल्लह अफराद ने गांव में घरों को आग लगा दी। बच्ची जान बहक, 10 से जायद घर और मवेशी भी जल गए। हुकाम के मुताबिक पसंद की शादी पर झगड़ा हुआ। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद घरों को आग लगाई। सबसे बड़ा दुख जो मेरा है ना, एक बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बूढ़े आदमी लाठी टेक के चल रहा, उससे आप लाठी ले लो। अगर 18 साल आप मेरे पास कहाँ है कि हम बच्चे को दूसरे को जमा कर, एक उम्र छीन लिया आपने यार। मेरी तो एक नस्ल खत्म हो गई। कितनी को उजाड़ेंगे इसी तरह से। बहरिया टाउन कराची में कत्ल होने वाले नौजवान की वरसा की इंसाफ के लिए पुकार। मुल्जिमान ने मामूली नोक झोंक पर गोलियां मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिम गिरफ्तार। 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे। एक मुल्जिम का वालिद सहूलतकारी के इल्जाम में जेर हिरासत।
कायमा कमेटी बराए दाखिला का PTI कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद का नोटिस। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने 31 मई को इजलास बुला लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तलब कर लिया। IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद। PTI रहनुमा उमर अयूब खान ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरखास्त दे दी। अटक के थाना हसन अब्दाल में दरखास्त दी गई। IG पंजाब, DPO समेत दीगर पुलिस अफसरान भी नामजद। उमर अयूब ने कहा कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब में मजहब का खेज तमाशा लगा हुआ है। हमजा शहबाज के पास असेंबली में अक्सरियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आला पंजाब का इलेक्शन कालादम हो गया। हफ्ता गुजर गया, इलेक्शन कमीशन PTI मेंबरान को नोटिफाई नहीं कर रहा। इदारों को पंजाब को संगीन आईनी बहरान से बचाना होगा। कोशिश की जा रही है कि हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा जाए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, जलसों की इजाजत इंतजामिया देती है, अदलिया नहीं। अदलिया को इंतजामिया बनाने या सियासत के लिए अदलिया का फॉरम इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। PTI को जलसे करने की खुली छुट्टी है। जलाओ, घेराव, लॉकडाउन, खूनी लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद का घेराव करने की इजाजत नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी हुकूमत की फिक्र करें। हुकूमत आज गिरी या कल गिरी। जाली हुक्मरान लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हुकूमत संभाल नहीं सकते थे तो आए क्यों? महंगाई बम की दूसरी किस्त जून में आएगी। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान लाहौर में मुबैना नाकामी पर रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक PTI की एडवाइजरी काउंसिल ने रिपोर्ट आला क़यादत को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, रहनुमाओं और तंजीम की गलत पॉलिसी से लाहौर से नाकामी हुई। तंजीम आवाम को बाहर निकालने और अवामी राब्ता मुहिम चलाने में नाकाम रही। अरकान असम्बली गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश रहे। महमूद रशीद ने कहा, गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना से समरियों की मंजूरी पर एतराज़ उठा दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे खत में कहा, 1 माह से समरियों को सर्कुलेशन से मंजूर कराया जा रहा है। PTI की रवायत जारी रखने से अच्छा तासुर पैदा नहीं होता। समरियां काबीना एजेंडे में शामिल की जाएं ताकि तबादला ख्याल किया जा सके। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, चोरों का लूट सेल मेला लग गया। वजारतों की बंदरबांट हो रही है। पहले इन्होंने FIA का गला दबाने की कोशिश की। करप्शन में मुलव्वस खुद एंटी करप्शन रिफॉर्म्स ला रहे हैं। रजीम चेंज के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के खिलाफ लंदन में एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। शुरका के भारत मुखालिफ और कश्मीर की आज़ादी के नारे। कहा, दुनिया कश्मीर के हवाले से करारदादों पर अमल कराए। कराची समेत मुल्क भर में जमात इस्लामी का एहतजाज। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ मुजाहिरे। साहिवाल, स्वाबी, बनू कश्मीर में भी एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। कीमतों में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए।